वेलकम। आज हम ITR 1 फॉर्म सहाज को समझने वाले हैं, जो ज्यादातर सैलरी वाले भारतीयों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको सैलरी, पेंशन या इंटरेस्ट से इनकम होती है और आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम है, तो ये फॉर्म आपके लिए है। ये सीधे साधे फाइनेंस के लिए डिजाइन किया गया है। कोई बिजनेस इनकम नहीं, कोई कैपिटल गेन्स नहीं, और सिर्फ एक घर की प्रॉपर्टी। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं या कई प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको दूसरा फॉर्म चाहिए होगा। ITR 1 टैक्स फाइलिंग को आसान बनाता है, जिससे आप बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं और डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने की दिशा में आपका पहला कदम है। अगले सीन्स में हम AY 2025-26 के लिए एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और फाइलिंग प्रोसेस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ITR 1 यूज करने के लिए आपको एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक हो, जो सैलरी, पेंशन, एक घर की प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट से आती हो, साथ ही एग्रीकल्चरल इनकम में 5,000 रुपए तक। AY 2025-26 के लिए फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है, लेकिन इंटरेस्ट से बचने के लिए 31 जुलाई तक कोई भी ड्यू टैक्स पे कर दें। ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म 16, टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26 AS, AIS, TIS और बैंक स्टेटमेंट्स या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स। अगर आप पुराने रेजीम के तहत डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और रेंट रिसीप्ट्स तैयार रखें। स्मूथ और एरर फ्री एक्सपीरियंस के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करने से पहले सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लें। तैयार रहने से टाइम बचता है और गलतियां नहीं होती। शुरू करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक कर लें। चलिए अपने टैक्स रेजीम को चुनने की ओर बढ़ते हैं। ओल्ड और न्यू टैक्स रेजीम के बीच चुनना बहुत जरूरी है। ओल्ड रेजीम आपको डिडक्शंस क्लेम करने देता है, जैसे सेक्शन 80C, 80D, HRA और होम लोन इंटरेस्ट। ये तब बढ़िया है जब आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। न्यू रेजीम, जो अब डिफॉल्ट है, कम टैक्स रेट्स ऑफर करता है, लेकिन ज्यादातर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हटा देता है। डिसाइड करने के लिए दोनों रेजीम के तहत अपना टैक्स कैलकुलेट करें। पुराने के लिए सभी डिडक्शंस को फैक्टर करें और नए के लिए नए स्लैब रेट्स का यूज करें। कम टैक्स आउटगो वाला रेजीम चुनें। मदद के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर या टैक्स पोर्टल के कंपैरिजन टूल का यूज करें। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं, तो ओल्ड रेजीम आपको ज्यादा बचा सकता है। सिंपलिसिटी पसंद है, न्यू रेजीम आपके लिए सही हो सकता है। फाइल करने से पहले एक इन्फॉर्म चॉइस करें। फाइल करने के लिए तैयार हैं? incometax.gov.in पर अपने पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें। ई-फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं। AY 2025-26 ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करें और कंफर्म करें कि आप एक इंडिविजुअल हैं। ITR 1 चुनें और फाइल करने का अपना रीजन बताएं। आमतौर पर एक्सेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम। ज्यादातर डिटेल्स फॉर्म 16 और AIS से पहले से भरी होती है। सब कुछ ध्यान से वेरीफाई करें। किसी भी डिस्क्रिपेंसी को ठीक करें, सभी सेक्शंस चेक करें और अपना रिटर्न वैलिडेट करें। सबमिट करें, फिर 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफाई करें। आधार, OTP या नेट बैंकिंग सबसे आसान है। ई-वेरिफिकेशन के बिना आपका रिटर्न वैलिड नहीं है। एक बार ई-वेरीफाई हो जाने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, हो गया। ITR फाइल करना सिर्फ एक लीगल ड्यूटी नहीं है, यह रिफंड, लोन, क्रेडिट कार्ड और यहां तक कि वीजा के लिए भी आपका टिकट है। आपका ITR इनकम और फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रूफ है। हमेशा सही फॉर्म का यूज करें। प्रीफिल्ड डेटा को फॉर्म 26 AS और AIS के साथ क्रॉस चेक करें और सभी इनकम रिपोर्ट करें, यहां तक कि छोटी इंटरेस्ट अमाउंट भी। गलतियां या ओमिशन पेनाल्टी या नोटिस का कारण बन सकते हैं। 15 सितंबर की डेडलाइन से काफी पहले फाइल करें और 30 दिनों के भीतर ई-वेरीफाई करें। रिकॉर्ड के लिए अपने ITR और एक्नॉलेजमेंट की कॉपीज रखें। अपना ITR फाइल करना फाइनेंशियल लिटरेसी दिखाता है और आपको कंप्लायंट रखता है। इन स्टेप्स को फॉलो करें और आप कॉन्फिडेंस और बिना किसी परेशानी के फाइल कर पाएंगे।